नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को वहां की जनता ने उनके भारत विरोधी रवैये की कड़ी सजा दी है। मालदीव की सत्ता संभालने के महज 58 दिनों के अंदर राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस को वहां की जनता ने एक प्रतिष्ठित चुनाव में नकार दिया है और सत्तारूढ़ पार्टी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। मालदीव के राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की इस हार की वजह उनका भारत विरोधी रवैया है, जिस पर वो ब्लाइंडली आगे बढ़ रहे हैं और वो भी चीन के इशारे पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, राष्ट्रपति बनने से पहले मोहम्मद मुइज्जू मालदीव की राजधानी माले के मेयर हुआ करते थे। पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए मोहम्मद मुइज्जू ने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया था। मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद खाली हुए मेयर पद के लिए हुए चुनाव में मोहम्मद मुइज्जू की पार्टी पीएनसी के कैंडिडेट एशत अजीमा शकूर को एमडीपी उम्मीदवार एडम अजीम के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मालदीव मीडिया ने अजीम की जीत को लैंडस्लाइड और एक बड़े अंतर से जीत बताया है। आपको बता दें कि एमडीपी, जिसका उम्मीदवार यह चुनाव जीता है, उसका नेतृत्व भारत समर्थक पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह कर रहे हैं। ये वही मोहम्मद सोलिह हैं जिनको हराकर मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति बने थे 2023 में। मोहम्मद सोलिह को प्रो इंडिया माना जाता है, जो राष्ट्रपति चुनाव में चीन समर्थक नेता मुइज्जू से हार गए थे 2023 में। जाहिर है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के भारत विरोधी बयानों को वहां की जनता ने पसंद नहीं किया है और अपनी नाराजगी जताते हुए मुइज्जू की पार्टी के कैंडिडेट को इस चुनाव में बुरी तरह से हरा दिया है। मेयर चुनाव की जीत से एमडीपी की उम्मीदें, मोहम्मद सोलिह की जो पार्टी है उसकी उम्मीदें फिर से जिंदा होने लगी हैं। 2023 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मोहम्मद मुइज्जू ने मोहम्मद सोलिह को हरा दिया था, लेकिन मालदीव की संसद में, जिसे मजलिस भी कहते हैं, अभी भी भारत समर्थक मोहम्मद सोलिह की पार्टी एमडीपी का प्रचंड बहुमत है। दरअसल 2019 में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था तो मोहम्मद सोलिह की पार्टी एमडीपी ने 87 में से 65 सीटें जीत ली थी। इस साल 17 मार्च को मालदीव में एक बार फिर से पार्लियामेंट के चुनाव होने वाले हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद मोहम्मद मुइज्जू ये उम्मीद कर रहे थे कि उनकी पार्टी पीएनसी आसानी से पार्लियामेंट में बहुमत पालेगी, क्योंकि वो जीत गए थे राष्ट्रपति के चुनाव में 2023 में। लेकिन राजधानी माले में मेयर के चुनाव में जिस तरह से उनकी पार्टी की शर्मनाक हार हुई है, उससे ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद मुइज्जू तेजी से जनता का समर्थन खोते जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि इतनी जल्दी, महज 58 दिन के अंदर, मतलब 2 महीने से भी कम समय में, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को वहां की जनता की जबरदस्त नाराजगी या आक्रोश का सामना क्यों करना पड़ रहा है इतनी जल्दी? मालदीव के जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं या जो कमेंटेटर्स हैं, उनका यह मानना है कि मोहम्मद मुइज्जू जिस तरह से भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, वह वहां की जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां की जनता ये जानती है और मानती है कि भारत एक मित्र देश है जिसने हमेशा मालदीव की मदद की है। चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, पीने का पानी हो, मेडिसिन हो, भारत हमेशा मालदीव की मदद के लिए तैयार रहता है। कोविड पैंडेमिक का जो वक्त था, उस समय भी भारत ने प्रायोरिटी बेसिस पर मालदीव को कोविड का वैक्सीन उपलब्ध करवाया था। ये सब वहाँ की जनता भूली नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, 2 नवंबर 1988 की उस रात को याद कीजिए, जब तकरीबन 100 से 200 आतंकवादियों ने मालदीव की राजधानी पर कब्जा कर लिया था और उस वक्त के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम को सिविल एरिया में जाकर छुपना पड़ा था और उनके कई मंत्रियों को उन आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था, जिनको उस वक्त के तमिल आतंकवादियों का समर्थन हासिल था। उस वक्त राष्ट्रपति अब्दुल गयूम ने कई देशों से मदद की गुहार लगाई थी, जिनमें पाकिस्तान भी था, श्रीलंका भी था। उसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर से भी उन्होंने मदद मांगी थी, लेकिन कोई सामने नहीं आया। आखिर में उन्होंने भारत से मदद मांगी और उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सेना को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया और भारतीय सेना के तीनों अंगों, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने ज्वाइंट एक्शन किया
और उन आतंकवादियों से मालदीव को मुक्ति दिलाई। ये सारी बातें मालदीव की जनता अभी भूली नहीं है। अब देखिए, ये सच है कि मोहम्मद मुइज्जू ने राष्ट्रपति का चुनाव इंडिया आउट के नारे के साथ लड़ा था। वो उनका पूरा कैंपेन भारत विरोध पर आधारित था, लेकिन लोगों को लगा कि भाई चलो ये चुनाव जीतने के लिए एक उनका नारा है, हथकंडा है। चुनाव जीतने के बाद उनका रवैया इतना तल्ख शायद नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनके तेवर कम नहीं हुए, किसी तरह से कम नहीं हुए, बल्कि और तल्ख ही होते गए। अब विश्लेषकों का मानना है कि असल में इसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो चीन का है। अब देखिए, मोहम्मद मुइज्जू जब माले के मेयर थे तब उन्होंने बहुत सारी चीनी कंपनियों के साथ बहुत ही करीबी से, नज़दीकी से काम किया, और उनकी नज़दीकियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये कहा जाने लगा कि वो चीन के इशारे पर ही सारे काम कर रहे हैं। एक तरह से कहें तो उन्हें चीनी एजेंट कहा जाने लगा। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि वो भारतीय सेना के उन जवानों को वापस भेज देंगे जो वहाँ मौजूद हैं। दरअसल करीब 77 भारतीय सेना के जवान वहाँ हैं, जो भारत ने मालदीव को जो गिफ्ट किया था 2 हेलीकॉप्टर और एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, उसकी देखरेख के लिए वहाँ है। लेकिन चीन के इशारे पर काम करते हुए मोहम्मद मुइज्जू की सरकार ने भारत को 15 मार्च का डेडलाइन दिया है और भारत को कहा है कि उससे पहले सेना को वहाँ से बुला लें। वैसे इस डेडलाइन के बारे में मालदीव के सिर्फ एक ऑफिशियल का बयान आया है। भारत और मालदीव के ऑफिशियल्स के बीच जो हाई लेवल मीटिंग हुई, उसके बाद, जिसमें भारत के एम्बेसडर भी थे, उसके बाद जब भारत और मालदीव के जो विदेश विभाग हैं उनका जो अलग अलग बयान आया है, उसमें कहीं भी इस डेडलाइन की चर्चा नहीं है। लेकिन खबर यही है कि 15 मार्च की डेडलाइन उन्होंने सेट की है। अब जाहिर है भारत के खिलाफ मोहम्मद मुइज्जू सरकार के इतने आक्रामक रवैये को वहाँ की जनता पसंद नहीं कर रही है, और ये माले का जो मेयर का चुनाव हुआ है उसमें उनकी पार्टी की जो हार है उससे साफ दिख रहा है। यही एक वजह नहीं है, मोहम्मद मुइज्जू की जो सरकार है वो कट्टर इस्लाम की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद मुइज्जू ने पहला दौरा टर्की का किया। आमतौर पर जो भी नया राष्ट्रपति होता है मालदीव का, वो पहला दौरा भारत का करता है, लेकिन मोहम्मद मुइज्जू ने ये दौरा किया टर्की का। और टर्की आपको पता है, एर्डोगन जब से वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं तब से तेज़ी से उनका इस्लामाइजेशन और रेडिकल इस्लाम की तरफ वो बढ़ रहे हैं। और वो जो टर्की के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भारत के खिलाफ कश्मीर का मुद्दा उठाया। तो मोहम्मद मुइज्जू जब राष्ट्रपति बने तो भारत की बजाय उन्होंने टर्की का दौरा किया। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। इतना ही नहीं, क्रिसमस का जब वक्त आया तो उन्होंने, वहाँ की सरकार ने उनके सारे आइलैंड्स पे ये कहा कि भाई आपको क्रिसमस नहीं मनाना है क्योंकि हमारे कल्चर से मैच नहीं करता। अब सोचिए, सारी दुनिया में क्रिसमस मनाया जाता है और उन्होंने वहाँ आइलैंड पे कहा कि इसको आपको नहीं मनाना है क्योंकि हमारे कल्चर से मैच नहीं करता है। ये जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे ये सारे अपने पर्व त्यौहार मनाएंगे, लेकिन दूसरे लोग इनके आइलैंड पे अपने पर्व त्यौहार नहीं मना सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको पता होगा कि जब भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए और वहाँ उन्होंने एक अपनी फ़ोटो खिंचवाई वहाँ के बीच पे, और जब ट्वीट किया, उसके बाद उनके 3 मंत्रियों ने भारत के खिलाफ बहुत ही अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया, और उनमें से एक ने तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी डेरोगेटरी वर्ड्स यूज किए। उन्होंने क्लॉन भी कहा और एक शब्द और भी यूज किया, पपेट ऑफ इजराइल। अब समझिए क्यों कहा ऐसा? क्योंकि हमास ने 7 अक्टूबर को जब इजराइल के ऊपर हमला किया तो भारत ने उसे एक आतंकवादी एक्ट माना और उसकी कड़ी निंदा की। भारत इजराइल के साथ खड़ा हो गया। लेकिन ये जो मिनिस्टर है, ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, उनका सपोर्ट जो है वो हमास को सपोर्ट करते हैं। जिस बेरहमी से हमास ने वहाँ पे बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को मारा, उनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चूँकि कट्टर इस्लाम को फॉलो करते हैं इसलिए वो हमास को सपोर्ट करते हैं। तो एक वजह भारत के खिलाफ जहर उगलने का ये भी है कि भारत वहाँ पर इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, हमास की एक्टिविटी को एक टेररिस्ट एक्ट करार दिया, और चूंकि मालदीव से कट्टर इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है तो उनको भारत के साथ प्रॉब्लम आ रही है। अब ध्यान देने की बात यह है कि इन 3 मंत्रियों ने जब भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की तो राष्ट्रपति मुइज्जू ने उन्हें सिर्फ सस्पेंड किया है, उनको डिसमिस नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति की मुइज्जू की जो सिंपैथी है वो इन मिनिस्टर्स के साथ है,
और वहाँ के जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं वो बताते हैं कि ये तीनों मंत्री डेप्यूटी मिनिस्टर्स थे, ये राष्ट्रपति मुइज्जू के बहुत ही करीबी हैं। इसका मतलब कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उसमें शायद राष्ट्रपति की सहमति भी शामिल थी। राष्ट्रपति मुइज्जू की जो छवि खराब हो रही है उसमें उसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को वहाँ पे एक अपॉइंटमेंट किया है जिनके ऊपर, वो एक वकील हैं जिनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट, और वो भी एक नाबालिग के साथ, माइनर के साथ सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेज हैं। मतलब वो मनमाने फैसले ले रहे हैं। और उस वकील का नाम है अहमद शान। उन्होंने उसका अपॉइंटमेंट किया है, उसको लेकर के भी वहाँ के लोगों में खासी नाराजगी है और इसलिए उनकी छवि धीरे धीरे खराब होती जा रही है। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे पहले भारत आने से पहले वो टर्की चले गए। इतना ही नहीं, भारत तो अभी वो आए नहीं है। टर्की के बाद वो यूएई गए जहाँ पे क्लाइमेट समिट हुआ, वहाँ प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद वो चीन चले गए। चीन गए, वहाँ चीन का उन्होंने दौरा किया। वहाँ जा कर के उन्होंने चीन के साथ कई एग्रीमेंट साइन किए। और जब यहाँ पे एक कैंपेन चल गया भारत में कि मालदीव्स की जगह लक्षद्वीप जाना चाहिए, भारत के जो जाने वाले लोग हैं, जो विजिटर्स हैं, उनको जो अपनी छुट्टियां मनाने वहाँ जाते हैं, तो उससे खासे नाराज हुए मोहम्मद मुइज्जू ने वहाँ पे चीन को कहा कि भाई आप अपने यहाँ से विजिटर्स हमारे यहाँ ज़्यादा भेजो। और वहाँ से लौटने के बाद जो उन्होंने बयानबाजी की है वो तो और भी अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब इस सेंस में कि उन्होंने कहा कि भाई हम एक छोटे देश जरूर हैं लेकिन कोई हमें बुली नहीं कर सकता, कोई हमें धमका नहीं सकता। अब आप सोचिए, भारत जो हर कदम पे मालदीव का साथ देता रहा है, वो क्या मालदीव को बुली करेगा? ये तो बिल्कुल, चूंकि उनका एक एंटी इंडिया माइंडसेट बन गया है, इसकी वजह से उन्होंने इतनी तल्ख बयानबाजी करी है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने एग्जैक्टली क्या कहा मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा वी मे बी स्मॉल बट दिस डज नॉट गिव देम द लाइसेंस टू बुली अस। अब इससे ज़्यादा हास्यास्पद कोई स्टेटमेंट हो नहीं सकता। जयशंकर से जब इस बारे में पूछा गया, भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने कहा कि भाई पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स, और अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हर देश जो है वो भारत के पक्ष में बोलेगा। उन्होंने एक बहुत ही व्यावहारिक नज़रिया अपनाया, लेकिन इससे राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का जो भारत विरोधी रवैया है वो तो बिल्कुल स्पष्ट होता है और बिल्कुल समझ के बाहर भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चाइना का इसमें क्या इंटरेस्ट है कि वो मालदीव में जाकर के भारत विरोधी जो माइंडसेट है उसको बढ़ावा दे रहा है। देखिए, इसके पीछे दो वजह है। एक तो ये जो सी रूट है जो आप देख रहे हैं, पर्शियन गल्फ है, रेड सी है, वहाँ से होते हुए इंडियन ओशन होते हुए जो आपके शिप्स जाते हैं मलाक्का स्ट्रेट में, वो एक बहुत ही क्रूशियल है और वहाँ पे चाइना अपना एक फुटहोल्ड चाहता है। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि भारत को घेरने का उसका एक जो प्लान है, जो पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स, जो उसका एक प्लान है, जिसमें आप देखिए जिबूती आइलैंड से लेकर के ग्वादर पोर्ट है जो पाकिस्तान में है, उसके बाद श्रीलंका हो गया, उसके बाद म्यांमार हो गया। उसी कड़ी में वो मालदीव को भी ऐड करना चाहता है जहाँ पे वो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस चाहता है। और चूंकि वहाँ पे ऑलरेडी भारत की आर्मी वहाँ पे है, तो उसे ऐसा लगता है कि भारत की आर्मी को वहाँ से हटा करके वो अपना वहाँ पे दबदबा बनाए, जिससे कि वहाँ से भारत को बाहर किया जा सके और उसका अपना दबदबा वहाँ पे कायम हो। तो ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से चाइना ये चाहता है कि मालदीव में भारत का जो भी मिलिट्री प्रेजेंस है उसको हटाया जाए। अब ऐसा नहीं है कि भारत को इसका अंदाज़ा नहीं है। देखिए, मालदीव तो एक स्वतंत्र देश है और वो अपने निर्णय ले सकता है। भारत को इसका बिल्कुल अंदाज़ा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भारत अपने ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी देख रहा है। मैं आपको बता दूं कि एक मिनिकोय आइलैंड है जो तकरीबन 425 माइल है केरल के तिरुवनंतपुरम से, किलोमीटर है, 425 किलोमीटर है केरल के तिरुवनंतपुरम, वहाँ केरल के कोस्ट से। वहाँ पे भारत एक मिलिट्री बेस बनाने की बात सोच रहा है जहाँ पे एयरफोर्स का बेस होगा और वहाँ से ये जो पूरा सी लेन है उस पर नज़र रखी जा सकती है। तो भारत उसके लिए जो भी एहतियातन कार्रवाई करनी है वो उस पर काम कर रहा है। जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत थे उसी समय से इस पर काम हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने ये जो भारत विरोधी रवैया इख्तियार किया है उसका मालदीव में काफ़ी विरोध हुआ है। वहाँ की जितनी अपोजिशन पार्टीज हैं उन सबों ने इसका विरोध किया है और इस पर सवाल उठाया है। वो पुराने मोहम्मद नशीम जो राष्ट्रपति थे वो वहाँ, उनसे लेकर के मोहम्मद सोली जो इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे, उन सबों ने कहा कि भैया तुम क्या कर रहे हो, भारत हमारा एक मित्र देश है और वहाँ जितने विजिटर्स आते हैं, जितने पर्यटक आते हैं वहाँ पे,
उनमें से भारत से जाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा, वो दूसरे नंबर पे हैं। पहले नंबर पे रूस है, दूसरे नंबर पे भारत है। तो इतने मित्रता वाले संबंध को राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चाइना के कहने पर और अपने कट्टर इस्लामिक रवैये की वजह से इस रिश्ते को खराब करने का उन्होंने जैसे मन बना लिया है। लेकिन वहाँ की जनता इससे बिल्कुल खुश नहीं है और अभी माले के मेयर के चुनाव में जिस तरह से उनकी पार्टी की शर्मनाक हार हुई है, उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिन तक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ये अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं उनकी सरकार पे ही कोई खतरा ना आ जाए, क्योंकि वहाँ की जनता अगर इसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है तो फिर ये मनमानी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मालदीव के लोग राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के एंटी इंडिया रेटरिक से परेशान हो गए हैं और उन्होंने मन बना लिया है कि अब उनकी इस मनमानी को ज़्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं करना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।